हम लोगों ने पीछे की क्लास में ये पढ़ लिया था, पहचानना तो सीख लिया था ना। तो हम लोग आज जो है एक कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब क्या, कौन सा, किस टाइप का क्वेश्चन लेना है, एक्टिविटी रिकॉग्नाइज करने का। ठीक है, वैसा न्यूमेरिकल अभी नहीं करना है। तो क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है, हमने लिखा कैश सेल। ठीक है, बताइए कैश सेल हो गया, ये कौन सी एक्टिविटी है। चलो दूसरा भी लिख लेते हैं, सोचो, कैश सेल, रेंट पेड, तीसरा इनकम टैक्स पेड, चौथे नंबर पर सोचते रहना, बताते भी रहो साथ साथ में, तो लिखते भी चलेंगे, बैलेंस एट बैंक। कैश परचेज, छठवां कैश इन हैंड, सेवंथ ऑफिस एक्सपेंसेस, एट सेल ऑफ मशीनरी, बाई डीलर ऑफ मशीन, नौवे नंबर पे इश्यू ऑफ डिबेंचर, 10 डिविडेंड पेड, बताओ पहले इतने में से। पहला ऑपरेटिंग, ठीक है, दूसरा भी ऑपरेटिंग, इनकम टैक्स फाइनेंसिंग होगा। क्यों? जब टैक्स दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने काम किया है, वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है। ठीक है, बैलेंस एट बैंक क्या होगा? क्या है? इन्वेस्टमेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैसे है? बैलेंस है ना। हमने क्या पढ़ा है? इनफ्लो आउटफ्लो। बैलेंस ना तो इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बात समझ में आती है ना? बैलेंस इज अ रिजल्ट ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो। क्लियर? कैश परचेजेस ऑपरेटिंग है। कैश इन हैंड क्या है? पक्का? सोच लो, लिख लेते हैं, CCE लिख लेते हैं, CCE। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है? अच्छा, सेल्स ऑफ मशीन बाय डीलर ऑफ मशीन, इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिविडेंड पेड, और आगे लिखें, कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग। ठीक,
चलिए 12th नंबर पे चलते हैं। परचेज ऑफ मशीन, कैसे? मान लो डीलर हो तो, हाँ ठीक है। 13 पे इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, क्यों? कारण मुझे जानना है। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड जो है ऑपरेटिंग क्यों है? हाँ, मूल रूप से जब हमने डिपॉजिट किया था तभी तो रिफंड हो रहा है, तो जब हम जमा करते हैं ऑपरेटिंग है तो आएगा, तब भी ऑपरेटिंग है। ठीक है। 14 नंबर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग, दिख रहा ना? अभी जब नहीं दिखेगा तो बता देना। ठीक। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सेल ऑफ पेटेंट, इन्वेस्टिंग, पक्का ना? इन्वेस्टिंग क्यों है? क्योंकि पेटेंट हमारी फिक्स एसेट है। ठीक है। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बोलिए। इन्वेस्टिंग क्यों? मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है। जो कैश है, जो पैसा बैंक में हम रखते हैं, जो पैसा हम मार्केटेबल सिक्योरिटी में रखते हैं, ठीक है, या जो कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट में जो कि तुरंत हम उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो ये हमारा जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। ठीक, सब थोड़े न बताना होता है। 17 दिख रहा ना अभी? परचेज ऑफ गुडविल, बोलो। हाँ, अंदाज के। 18 नंबर पे है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, CCE। 19 परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एज इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एज इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग हो गया। और 20 नंबर पे हम लिखते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये ऑपरेटिंग है। अब देखो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? 3 कैटेगरी पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन जहां इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, जैसे मान लो एक और पढ़ी थी, पढ़ तो लिया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो एक जेब से दूसरी जेब में रख देने को इनफ्लो आउटफ्लो नहीं कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि हम किसका इनफ्लो आउटफ्लो पढ़ रहे हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। सपोज करिए कि हमने क्या किया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितने थे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सपोज करो यहाँ कैश है और बैंक, दो चीजें हैं। कैश में 10,000 था और यहाँ बैंक में 15,000 था। अब यहां से 5,000 निकल गया तो यहाँ 5,000 जा रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ 5,000 बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली इस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। तो कैश का मतलब कैश का आना और कैश का जाना, इनफ्लो और आउटफ्लो, ये दोनों जो है हमारा कैश में, ये एक्टिविटी देख करके डिसाइड करना है कि सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले ही आइटम में तो आना जाना उनका नहीं लगा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो हम उसको आना और जाना नहीं मानते हैं, ठीक है ना भाई? वो तो सिर्फ कैश की बात होती तो बात अलग है, कैश कम हुआ और वो बढ़ गया। जनरल एंट्री में हमने ऐसे ही सोचा था।
लेकिन यहाँ ऐसे नहीं सोचना, यहाँ उस पूरे ग्रुप के बारे में सोचना। अगर कुछ नहीं घटा कुछ नहीं बढ़ा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर मिलते हैं। और अब की जो है हम लोग न्यूमेरिकल जो आपका क्वेश्चन है कि एक कुछ न्यूमेरिकल जो करते हैं कि इन तीनों एक्टिविटी को एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।